जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिसने अपनी आत्मा रूपी आभूषण में सम्यक रत्नों को जड़कर सच्ची कला प्रकट की, ज्ञान कला प्रकट की, ये ऐसे महान कलाकार की कथा है। कौशाम्बी नगरी में एक प्रसिद्ध कलाकार रहता था। उसका नाम अंगारक था। वह अत्यंत कुशल कलाकार था और साथ ही धर्म का प्रेमी और उदार भी था। कला के साथ इन दो गुणों के कारण उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए थे। उसका कार्य मुख्यतः आभूषणों में कीमती हीरे माणिक मोती जड़ना था और वह इस कार्य में अत्यधिक दक्ष था। कीमती रत्नों से उसने अपने जीवन को कई बार अलंकृत किया था, परंतु रत्नत्रय रूपी रत्नों से अपने आत्मा को अभी तक अलंकृत नहीं कर सका था। आज कलाकार का निवास स्थान पद्मरागमणि की रक्त प्रभा लाल किरणों से जगमगा रहा था। उस पद्ममणि के सामने नजर जमाकर वह विचार कर रहा था, इस कीमती मणि को आभूषण में किस प्रकार जड़ूं? यह साधारण रत्न नहीं है। कौशाम्बी के महाराज गंधर्वसेन के आभूषण में जड़ने के लिए आया यह महामूल्यवान पद्मरागमणि है। मेरी कला पर विश्वास करके महाराज ने यह काम मुझे सौंपा है। अतः यह आभूषण में इस प्रकार जड़ा जाए कि उसकी शोभा एकदम खिल उठे। इस विचार से कलाकार उस पद्ममणि को क्षण में आभूषण के इस तरफ, क्षण में उस तरफ और क्षण में बीच में जोड़कर देखता। घुमाते घुमाते बहुत परिश्रम के बाद जब उसके मनपसंद स्थान पर वह मणि शोभित हो गया, तब उसकी शोभा देखकर उसका मन हर्ष से गदगद हो गया। वह सोचने लगा, वाह, मेरी कला का यह एक सर्वोत्तम नमूना बनेगा और महाराज भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। संतोष की श्वास लेकर जब उसने अपना मस्तक ऊपर उठाया तो देखा कि उसके घर की ओर एक नग्न दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उनकी आंखों से परम शांत रस की वर्षा हो रही हो, मानो उनकी भव्य मुद्रा पर वीतरागता छा गई हो, मानो उनके समस्त पाप गल गए हों। अहो, उनके आत्मा की पवित्रता की क्या बात करना। अरे, उनके तो चरणों से स्पर्शित धूल भी इतनी पवित्र है कि वह अपने स्पर्श मात्र से असाध्य रोगों को दूर कर दे। उनके दर्शन मात्र से मानवों का मन पवित्र हो जाता है और उनके हृदय का पाप धुल जाता है। इन रत्नत्रय धारक योगीराज के आत्म तेज के सामने इस पद्मरागमणि का तेज भी फीका लग रहा है। ऐसे चारणाधिधारी महामुनिराज गोचरी वृत्ति से आहार दान हेतु गमन कर रहे हैं। उन्हें देखकर अंगारक शीघ्र ही उनके समीप गया और उनके चरण कमलों पर झुक गया तथा अनायास ही उसके मुख से उद्गार निकलने लगे, अहो, आज मेरे भाग्य खिल उठे, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, हे मुनिराज, आपके चरण कमलों की धूल से आज मैं पावन हो गया। मेरा घर भी पवित्र हो गया, मेरे भव भव के पाप नष्ट हो गए। हे नाथ, पधारो पधारो पधारो। इस प्रकार मुनिराज का योग्य विधि से पड़गान करके नवदा भक्ति पूर्वक अंगारक ने आहार दान दिया। आहार दान के समय मुनि भक्ति में वह इतना तल्लीन था कि घर में इस बीच क्या घटना घट गई उसे कुछ पता ही न चला। आहार के बाद महामुनिराज तो वापस वन में चले गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। ऐसे महान पवित्र आत्मा शुद्धोपयोगी साधु शिरोमणि को आहार देने से आज अंगारक कृतार्थ हो गया था। उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। आहार दान के बाद वह कलाकार आभूषण में पद्मरागमणि को जोड़ने हेतु जब वापस आया तो देखता है कि अरे, यह क्या हुआ? पद्मरागमणि गुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने पूरा घर छान मारा परंतु पद्मरागमणि नहीं मिला। अतः उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिमाग मानो चक्कर खाने लगा। अरे, परंतु इतनी सी देर में यह पद्मरागमणि गया कहां? क्या उसके पंख लग गए थे जो वह उड़ गया? क्या कोई उसे चोरी करके ले गया? उसका दिमाग मानो कुंद हो गया। घर में मुनिराज के अलावा तो कोई आया ही नहीं। फिर यह मणि गया तो गया कहां? मणि के गुम हो जाने से अंगारक व्याकुल होकर घर में यहां वहां घूमने लगा। कुछ समय पूर्व मणि के तेज से जगमगाते उसके घर में अब अंधकार छा गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो मणि के चले जाने से उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी चली गई हो। उसे चिंता हो रही थी कि अब महाराज को क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, अब क्या होगा? निराशा से घिरा हुआ वह एकाएक क्रोध से लाल पीला हो गया। उसके मन में ऐसा खोटा विचार आया, अरे, अभी अभी ज्ञान सागर मुनिराज को आहार दान देने के समय मणि को इस पेटी पर रखा था और वे मुनिराज आहार करके वापस जाते हैं और मणि गुम जाता है। इस बीच उनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति
मेरे घर में आया ही नहीं। इसलिए इसलिए हो ना हो, जरूर मुनिराज का ही इसमें हाथ होना चाहिए। बस निर्णय हो गया। ये विचार आते ही जिन योगीराज के प्रति एक क्षण पहले उसको अत्यंत भक्ति और श्रद्धा का अगाध दरिया उछल रहा था, अब उन्हीं मुनिराज के प्रति भयंकर क्रोध से अंगारक अंगारे के समान बन गया। जरूर वे मुनिराज नहीं थे, बल्कि मुनि के वेश में कोई चोर होंगे। उस ढोंगी का ही यह काम लगता है। फिर भी अभी अभी देखी उन वीतरागी मुनिराज की भव्य मुद्रा और हृदय में विद्यमान जैन धर्म के प्रति अतिशय भक्ति, इन दोनों के कारण कलाकार के अंतरंग से आवाज आई, अरे अंगारक, यह क्या तू पागल हो गया है? जिन्होंने इंद्र तुल्य वैभव को छोड़ दिया और संसार को तृण तुल्य जानकर त्याग कर दिया, जो जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्या वे महामुनिराज तेरा पत्थर का टुकड़ा चुराएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे विश्व वंद्य रत्नों से जिनका आत्मा शोभायमान है, क्या वे इस जड़ रत्न पर मोहित होंगे? क्षण मात्र के लिए तो उसे यह विचार आया, परंतु जब मणि का ध्यान आया तो फिर उसके चित्त में प्रश्न उठा, यदि मुनिराज ने उसे नहीं चुराया तो वह गया कहां? मणि के मोह में पागलवत होकर उसने अंत में यही निश्चय किया, नहीं नहीं, वे कोई मुनि नहीं, अपितु मायावी हैं और उनका ही यह काला काम है। इस ठग मायावी ने मंत्रादिक के प्रभाव से मणि चुराकर कहीं छिपा दिया होगा, परंतु मुझसे बचकर वह कहां जाएगा? मुनिवेश में रहकर ऐसे काम करता है उसे तो मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चाहे जहां हो, मैं उसे पकड़कर लाऊंगा। दृढ़ निश्चय करके वह क्रोध से अत्यंत उत्तेजित होकर मुनि को खोजने के लिए उपवन की ओर तीव्र गति से दौड़ता हुआ चला गया। उधर एकांत शांत उपवन में श्री ज्ञान सागर महाराज आत्म ध्यान में निमग्न थे। तभी क्रोध से आग बबूला होता हुआ अंगारक हाथ में लाठी लेकर मुनिराज को ढूंढता हुआ आया और ध्यानस्थ मुनिराज को दूर से देखते ही गरजा, अरे पाखंडी, जल्दी बोल, बता मेरा मणि कहाँ है? परंतु मुनिराज तो ध्यानस्थ थे। यद्यपि वे अवधि ज्ञानी थे, परंतु स्वरूप से बाहर आकर अवधि ज्ञान का उपयोग तभी कर सकते थे जब वे करना चाहे। उनके मौन को देखकर अंगारक का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने कहा, अरे धूर्त, दिन दहाड़े चोरी करके अब ढोंग करता है। तू ये मत समझना कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा। जल्दी बता, कहाँ है मेरा मणि? यहाँ वीतरागी मुनिराज की क्षमा रूपी ढाल के सामने क्रूर वचनों का कोई असर नहीं हुआ। मुनिराज अडिग ध्यानस्थ ही थे। अचानक दूर की डाल पर बैठा एक मोर जोर से चीखा और उसके कंठ से कोई चमकीली सी वस्तु जमीन पर गिरकर ढुलकती हुई मुनिराज तथा अंगारक के बीचों बीच आकर स्थिर हो गई। अरे, यह तो वही पद्मराग मणि है। उसी के लाल लाल प्रकाश से पृथ्वी जगमगा उठी, मानो मुनिराज के चरणों में आकर वह भी खुशी से हंस रही हो। अंगारक मणि को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया और वह धड़ाम से मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा। पद्मराग मणि के गुम हो जाने का रहस्य अब उसके चित्त में एकदम स्पष्ट हो गया था और अब वह अपने अविचारी कृत्य के कारण पश्चाताप के सागर में अचेत पड़ा था। परंतु ध्यानस्थ मुनिराज को बाहर क्या हो रहा है, इसकी खबर ही कहां थी। जब उन्होंने ध्यान पूरा किया और आंखें खोली, तब देखा कि अंगारक उनके चरणों में पश्चाताप के कारण सिसक सिसक कर रो रहा है। मुनिराज ने कहा, वत्स अंगारक, दुखी मत हो। इज्जत और लक्ष्मी का मोह ऐसा ही है जो जीव को अविचारी बना देता है। अब शोक करना छोड़ दे और अपना आत्महित साधने के लिए तत्पर हो। मुझे क्षमा करो, मोह से अंधा होकर मैंने अत्यंत घृणित कार्य किया है। अंगारक के भावों में महान परिवर्तन हुआ। मुनिराज ने कहा, हे बंधु, तेरा भाव उत्तम है, परंतु पहले इस पद्ममणि को ले जाकर राजा को वापस करके आओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे जैन संसार चैनल तो सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। जय जिनेंद्र।